मैं डॉक्टर कंचन शर्मा आज वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे पे आपको कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताना चाहूँगी। इनफर्टिलिटी के पेशेंट जो हमारे पास आते हैं यूजुअली उसमें ये देखा गया है 10 से 20% पेशेंट ओवरऑल ट्यूबरक्लोसिस से अफेक्टेड होते हैं। और अगर ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट ऐसे देखे जाएं तो उसमें 40 to 50% इतना हाई परसेंटेज जो है वो इनफर्टिलिटी करके हम लोगों के पास प्रेजेंट होता है। जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस यानी कि जेनाइटल ऑर्गन्स की ट्यूबरक्लोसिस जो कि इनफर्टिलिटी कॉज करती है, यूजुअली सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस है, ये प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस नहीं है। पहले यूजुअली लंग्स को या और भागों को होती है, उनके थ्रू ये आ जाती है जेनाइटल ऑर्गन्स में। और यूजुअली जब ये चाइल्डहुड में कभी भी बच्चा या किसी भी टाइम कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसके बाद ये ट्यूबरकुलर बैसिलाई ब्लड में साइलेंट रहते हैं और आफ्टर प्यूबर्टी व्हेन देयर इज़ इंक्रीज ब्लड फ्लो इन द जेनाइटल ऑर्गन तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं। एंड इसमें मोस्टली ये फैलोपियन ट्यूब्स को अफेक्टेड करते हैं सबसे ज़्यादा। दैट इज़ ऑलमोस्ट 90 to 95% केसेस में ये फैलोपियन ट्यूब्स को अफेक्ट करता है और इसलिए ये बाइलेटरल होता है, यानी कि दोनों साइड की ट्यूब्स को अफेक्टेड करता है। और इस वजह से इनफर्टिलिटी मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है। जब इनिशियली ये ट्यूब्स को अफेक्ट करता है तो ट्यूब्स के यूजुअली एंड्स पे फ्लफ़ी मटेरियल कलेक्ट होने लगता है, ट्यूब्स के एंड बल्बस हो जाते हैं, फैल जाते हैं, जो कि टोबैको पाउच अपीयरेंस देता है। बहुत टाइम में अगर ये बीच बीच में पस फॉर्मेशन भी करता है, स्ट्रक्चर करता है ट्यूब्स को, तो अगर हम हिस्टोसैल्पिंगोग्राफी में इसको एनालाइज करें तो एक लेड पाइप टाइप ऑफ अपीयरेंस, बीडेड अपीयरेंस और टोबैको पाउच अपीयरेंस एट द एंड, ये सब मिलता है। लेप्रोस्कोपी में कभी कभी ये ट्यूबरक्लोसिस फैल जाती है और एक मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस का फॉर्म ले लेती है, यानी कि ये इसकी पेरिटोनियम तक फैलकर एब्डोमेन में आ जाती है और उस समय इसको मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। इसको लेप्रोस्कोपी से अगर देखा जाए तो छोटे 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 ट्यूबरकुल्स ऑल ओवर द एब्डोमेन इन द पेरिटोनियम बिखरे हुए मिलते हैं। तो ट्यूबरक्लोसिस इनफर्टिलिटी के फॉर्म में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट करती है। कई बार दूसरा कोई भी फीचर्स नहीं होता, सिर्फ इनफर्टिलिटी ही इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर होता है। ये बाद में यूट्रस को और एंडोमेट्रियम को भी अफेक्ट कर देती है। यूट्रस और एंडोमेट्रियम जब अफेक्टेड होता है तो मैनी टाइम देयर आर मैनी अल्सर्स इनसाइड द एंडोमेट्रियल कैविटी। एंडोमेट्रियम थिन हो जाती है और उसकी वजह से दोनों एंडोमेट्रियल लेयर आपस में चिपक जाती हैं। एशरमैन सिंड्रोम कहलाता है, जो कि चिपकी हुई एंडोमेट्रियम होती हैं। जब हम लोग कई बार हिस्टोसैल्पिंगोग्राफी करते हैं तो ये हनीकॉम्ब अपीयरेंस देती है और ऐसे पेशेंट हम लोग के पास यूजुअली एमिनोरिया लेकर आते हैं। तो उसमें एशरमैन सिंड्रोम वी गिव द ट्रीटमेंट बाय द एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग एंड एशरमैन सिंड्रोम जो एडेशंस हैं इनको हिस्टोस्कोपिक विजन में छुड़ाया जाता है। एंड वी कीप सम सेपरेटिंग एजेंट लाइक मल्टीलोड या कॉपर टी इनसाइड द यूट्रस एंड गिव ऑन एटीटी एंड साइक्लिकल ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन देते हैं, जिससे एंडोमेट्रियम ग्रो करती है और तब पेशेंट्स को पीरियड स्टार्ट होता है। अदरवाइज दे प्रेजेंट एज एमिनोरिक पेशेंट। तो इसका ट्रीटमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। टाइमली डॉक्टर के पास आएँ। इसकी डायग्नोसिस लोकल टिश्यू में यूजुअली कई बार बैक्टीरिया का डायग्नोसिस एज सच बहुत मुश्किल होती है, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द बैक्टीरिया। तो ये जो फीचर्स हैं उनके बेसिस पे वी कैन गेस द डायग्नोसिस एंड इवन नाट टेस्ट जो अब आया है उसमें हम बैक्टीरिया के डीएनए का रेप्लिकेशन करके उसको डीएनए डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं और उसको डायग्नोज करते हैं। इसके लिए एटीटी दिया जाता है। पहले फर्स्ट 2 months 4 ड्रग्स दी जाती हैं, एक्यूरेट 4 टाइप, यानी कि रिफाम्पिसिन, इथेम्बुटाल एंड INH एंड pyrazinamide. For next 4 months we give 3 medicines.
फॉर इट्स ट्रीटमेंट। जैसे कि हम यूजुअली कहते हैं कि कहीं पर आप चीनी का कोई टुकड़ा रखें तो आसपास सारी चींटियां आ जाती हैं, उस पार्ट को इन्फेक्ट कर देती हैं। इस तरह बहुत सारे पेशेंट्स जो कि एंडोमेट्रियल ट्यूबरक्लोसिस या फैलोपियन ट्यूब की ट्यूबरक्लोसिस या जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस से अफेक्टेड होते हैं, दे गिव द हिस्ट्री ऑफ सम अबॉर्शन and during that period they are not taking proper antibiotic coverage etc., and blood remains in genital tract and dormant bacteria of the tuberculosis they become activated। तो इसलिए जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट के लिए आप टाइमली अपने डॉक्टर के पास आएँ और टाइमली ट्रीटमेंट करें। मैं वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे में आपको इतना ही संदेश देना चाहूँगी। धन्यवाद।